पास आए और आकर उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आपने जो हम तक ये दीन पहुंचाया है, आपने जो इतनी मेहनत की है, आपने जो इतना खून बहाया है, लिहाजा हम कबीले वाले ये चाहते हैं कि आप हमसे इसकी उजरत ले लें। वो उजरत देने के लिए नबी के दरवाजे पर आए और नबी से इस बात का इजहार कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह, आप हमसे इसकी उजरत ले लें। नबी खामोश है। फिर उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आपने इतनी मेहनत की है, इतनी परेशानियां उठाई हैं, हम लोगों के खातिर आपने खून बहाया, आप तक हमने दीन पहुंचाया, या रसूलल्लाह, हम ये चाहते हैं कि आप हमसे इसकी उजरत ले लें। नबी खामोश है। क्यों? क्योंकि नहीं बोलता मेरा हबीब जब तक वही का नज़ीर नहीं हो जाता। खलवात कर दो मोहम्मद वाले। कि अल्लाह ने फौरन जिब्रील अमीन को आयत लेके नाज़िल कर दिया, ऐ जिब्रील चले जाओ और जाकर मेरे रसूल को यह आयत सुना दो, कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इन्नल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे हबीब, इनसे कह दो कि हमें तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए। परवरदिगार ये जिद कर रहे हैं कि हमसे कुछ तो उजरत ले लो। कहा हमसे तुम्हें कोई उजरत नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम उजरत देना चाहते हो तो अल्लाह ये चाहता है कि मेरे करावतदारों से मोहब्बत करो। अब अल्लाह के करावतदार कौन है? अहले बैत। अहले बैत से मोहब्बत करना अब जो भी फर्श अदा पर आ रहा है, या जिस इंसान के पास भी हुसैन की मोहब्बत है, या जिसके पास भी अहले बैत की मोहब्बत है, अब वो जो भी फर्श अदा पर आ रहा है वो ये समझ ले कि अहले बैत से मोहब्बत का इजहार कर रहा है, यानी वो इस आयत का पूरा अमल कर रहा है, वो फर्श अदा पर बैठकर अजर रिसालत अदा कर रहा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वो इस आयत पे अमल कर रहा है, वो उस अजर रिसालत को अदा कर रहा है कि जो अल्लाह ने नबी से कहा कि अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो इनसे कहो कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करें। इस फर्श अदा पर आना, आप क्या समझ रहे हैं इस फर्श अदा की अजमत को? भाई इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, किसी मजलिस में आपने देखा कि किसी ने कुर्सियां बिछाई हो? नहीं। जो भी कोई हो, बड़े से बड़ा अधिकारी हो या आदमी हो, जो भी आएगा नीचे बैठेगा। वाह भाई वाह। और ही नहीं करा आपने। हमें अमेरिका में मजलिस हो रही है, कहा नीचे बैठो। लंदन में मजलिस हो रही है, कहा नीचे बैठो। आखिर इस नीचाई में है क्या? हमारी कसम, अगर तुम्हारे घर कोई मेहमान आ जाए तो उससे एक मिनट के लिए कह देना कि भाई तू नीचे बाहर आंगन में एक मिनट के लिए बैठ जा, तो आंगन में नीचे बैठ जाने बैठ ही नहीं सकता। क्यों? कि वो तौहीन महसूस करेगा। लेकिन अजीब फर्श है कि जो इंसान घर के आंगन में नीचे बैठने में तौहीन महसूस कर रहा है, आज वो इंसान यहाँ बैठकर फक्र महसूस क्यों कर रहा है? आज वही इंसान यहाँ नीचे बैठकर फक्र महसूस कर रहा है। क्यों? और फक्र ही नहीं कर रहा, बल्कि सीना तांगा के राजदार बन गया। वो फक्र से कह रहा है, नीचे बैठा है। आखिर इस ऊंचाई में है क्या? बड़े से बड़ा आदमी आया, नीचे बैठा। वो डॉक्टर साहब आए, वो नीचे बैठ गए। वो इंजीनियर साहब आए, वो नीचे बैठ गए। वो प्रोफेसर साहब आए, वो नीचे बैठ गए। मैंने कहा हमारे डॉक्टर साहब, आपने अपने रुतबे का तो ख्याल किया होता, आपने अपने आदतों का तो ख्याल किया होता, आप आए और नीचे बैठ गए। आखिर इस ऊंचाई में है क्या? आज फर्श अदा की अजमत का जुमला लेके जाइए कि जब मैंने छोटे से बच्चे से ये पूछा कि भाई क्या बात है कि जो भी आता है वो नीचे बैठ जाता है, उसने कहा हुजूर क्या आपको नहीं मालूम? क्या आपको नहीं मालूम? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर ये फर्श बिछ जाता है तो फिर पूरी कायनात में इससे ऊंची जगह नहीं रहती है। फिर पूरी कायनात में उससे ऊंची जगह नहीं रहती है। मैंने कहा दलील क्या है तेरे पास कि फिर पूरी कायनात में इससे ऊंची जगह नहीं है? उसने कहा हुजूर, अगर इससे ऊंची कोई जगह होती तो आसमान वाले फरिश्ते नहीं आते।
अगर पूरी कायनात में इस फर्श अज़ा से ऊंची कोई जगह होती तो फिर आसमान वाले फरिश्ते वहां आते, यहाँ न आते। मौला की गरीब पर हाथ जोड़कर कहा, मौला ये आप कैसा बाहर है? मुझसे अजीब अजीब सवाल करते हैं। मौला ने कहा, क्या सवाल कर लिया? कहा, मौला मुझसे कहा उन्होंने कि क्या जरूरत पड़ी थी इमाम हुसैन साहब को करबला जाने की? और जो है ना, क्या जरूरत पड़ी थी इन्हें मदीना छोड़ने की? मौला ने कहा, तूने क्या समझा? मैंने कहा, मौला मैंने तो यही समझा कि ये तीन जैसे नावकार आदमी ने आपको एक खत लिखा और आपसे मदीना छोड़वा दिया। कहा, इसकी क्या औकात जो मुझसे मदीना छोड़वा दे? तो आप मेरे भाई से मदीना में छोड़वा सका? इसका बाप मेरे भाई से मदीने में छोड़वा सका? इसकी क्या औकात? मैंने कहा, मौला आप गए तो थे, कहाँ गया? अपनी जग की उम्मत की इस्लाह के लिए गया। लेकिन तुम कैसे मजबूत से समझो? तुमने कभी ये सोचा कि एक दिन की थी करबला, मैं 6 महीने पहले घर से बाहर क्यों निकला? कभी सोचा एक दिन की करबला के लिए मैं घर से 6 महीने क्यों निकला? 6 महीने पहले क्यों निकला? मैंने कहा, मौला क्यों निकले? कहा, मैंने यजीद को चैलेंज दिया था कि 6 महीने अली का नाम घर से बाहर आएगा। अगर तू बहादुर बाप की बहादुर औलाद है तो जिस गली में चाहे आके नहीं आना। मैंने चैलेंज दिया था मगर वो नहीं आया। मुझे मालूम था कि इसका बाप कभी किसी मैदान में नहीं आया। मेरा बाप हर मैदान में आया। सलमान पर जब मोहम्मद मैं 6 महीने पहले घर से बाहर निकला और चैलेंज दिया था कि जब चाहे, जिस जगह चाहे, जिस गली में चाहे आके मिल लेना। मगर वो नहीं आया। ले यजीद, मैं करबला आ गया, तू घर से नहीं निकला। क्या कहने भाई? लेकिन सुन, अगर मैं करबला पहुंच गया तो तू खत्म नहीं शुरू। तेरा इक़्तिदार खत्म, मेरा इक़्तिदार शुरू। मौला कैसे? कहा, अगर तेरे दरबार में ईंट लगे तो तू जीता, अगर मेरे इमाम मारे बने। तलवार पर से मोहम्मद वाले अगर तेरे दरबार में ईंट लगी तो तू जीता, और अगर मेरे इमाम वाले बने तो मैं जीता। अगर तेरा लश्कर बड़ा तो तू जीता, और अगर मेरे नादार बड़े तो मैं जीता। अगर तू बेटे को खलीफा बना गया तो तू जीता, अगर मैं इमाम छोड़ गया। करबला के बाद से इमाम छोड़े हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। अजीब तरीका है मजलिस सुनने का। अरे जिस करबला में 6 महीने का अलीअसगर मारा गया, उस करबला में 5 साल का मोहम्मद बाकर कैसे बचा? कल यजीद को जवाब कौन देता कि 2 निशानियां यजीद की हैं? जिस करबला में वक्त नहीं है इंशाअल्लाह फिर कभी, जिस करबला में 6 महीने का अलीअसगर मारा गया, कौन अलीअसगर? कि जो कम सनी में तो सबसे छोटा है, मगर मैं समझता हूं कि शहादत में वो अली अकबर से भी बड़ा है। हाँ दादारो, वो वक्त आया कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हल मिन नासिर यंसुरुना की आवाज बुलंद की और खैमे में मातम शुरू हुआ। बस इमाम घोड़े से उतर के खैमे में आए, आवाज दी, अम्मा फिजा, ये शोर कैसा है, ये मातम कैसा है? अरे अभी हुसैन जिंदा है। कहा, मौला आपकी आवाजें सुनाते अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है।
कामना लाओ ये असगर को मुझे दे दो। बादादारो वो कमसिन बच्चा, वो 6 महीने का अली असगर इमाम ने अपने हाथों पे लिया और करबला की तरफ चल दिए। बस 9 लाख का लश्कर ये समझने लगा कि आज हुसैन फैसले पर उतर आए हैं, आज हुसैन कुरान को लेकर करबला के मैदान में आ गए हैं। बादादारो इमाम ने अली असगर को बुलंद करा और कहा है फौजी अश्किया, अगर तुम्हारी नजर में ये हुसैन गुनाहगार है, अरे ये छोटा बच्चा है जिसका हलक खुश्क हो गया है, अरे मैं जमानत लेता हूँ कि जो इसे पानी पिलाएगा, मैं जमानत लेता हूँ कि उसे अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। आजादारो 9 लाख की फौज मुंह फेर के रोने लगी। भाई इब्ने ज़ियाद ने हुरमुला से कहा, हुरमुला क्या देखता है, अरे इतना कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को पता कर दे। बादादारो हुरमुला ने वो 3 भाल का तीर उठाया, अरे कमान में जोड़ा, चाहा असगर की तरफ रवाना करूं, हाथ लरजने लगे, बदन कांपने लगा, तीर हाथ से छूट गया, दूसरा तीर कमान में जोड़ा, फिर हाथ से तीर छूट गया। इब्ने ज़ियाद कहता है हुरमुला क्या करता है, कहा इब्ने ज़ियाद जो तू देख रहा है वो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देखा। कहा क्या देख रहा है, कहा जब मैंने तीर कमान में जोड़ा, अरे मैंने देखा एक बुर्का पोश बीबी मेरे सामने आकर कहती है, ए हुरमुला, अरे मेरे अली असगर ने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरे हाथ से तीर छूट गया। हाँ दादा हुरमुला कहता है जब मैंने दूसरा तीर कमान में जोड़ा, अरे मैंने देखा रसूल खुदा बालों में खाक है, वो मेरे सामने आकर कहते ए हुरमुला, अरे मेरे असगर ने तेरा क्या बिगाड़ा था। हाँ दादारो इधर हुरमुला ने तीर कमान में जोड़ा, अली असगर की तरफ रवाना किया। मौला अली असगर ने जब तीर को आते देखा, और उसने देखा कि तीर मेरे बाबा के बाजू पे लगने वाला है, बच्चे ने हुमक के गर्दन को आगे कर दिया, वो तीर अली असगर की गर्दन पे लगा। आज़ादारों पर 2 जुमले, एक मौला अब्बास का जुमला पढ़ूंगा जरूर क्योंकि मुझसे फरमाइश करी गई थी। भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग कर रहे हैं, जिस्म में तीर पैबस्त है, अली का वो लाल, फातिमा का लाल, अरे जीन के जमीन पर आया, तीर इधर के इधर पैबस्त हो गए, अरे शिमर कुंद खंजर लेकर चला, अरे 13 गर्भों से सरे हुसैन कटा। अरे वो अब्बास की मोहब्बत देखी, गाजी की मोहब्बत देखी, हुसैन को क्या थी समझ में आ जाएगी। 13 गर्भों से सरे हुसैन कटा, हर गर्भ पे पुकारा अम्मा अम्मा, अरे आखिरी गर्भ पे पुकारा